रात 12 बजे का वक्त था। गांव की आखिरी सीमा पर एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसके चारों ओर की दीवारें टूटी हुई थीं। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक का एहसास होता था। और उस हवेली के बीचों बीच एक मज़ार थी। कहा जाता था कि उस मज़ार में कोई जिन्न दफन है, लेकिन लोग कहते थे वो मरा नहीं बल्कि सोया हुआ है। जब भी कोई लड़की वहां से गुजरती थी, उसकी परछाई हवेली के अंदर घुस जाती थी। कोई देख नहीं पाता था, लेकिन फिर वो लड़की धीरे धीरे बदलने लगती थी। पहले उसकी नींद उड़ जाती थी, फिर उसका शरीर अपने आप हिलने लगता था, फिर वो अजीब आवाज़ें निकालने लगती थी, और फिर वो चली जाती थी और कभी लौट कर नहीं आती थी। इस गांव की लड़कियां डर के मारे शाम होते ही घर लौट आती थीं। लेकिन एक लड़की थी, सायरा, जो इन बातों को बकवास मानती थी। सायरा शहर से गांव अपने नाना के घर आई थी। पढ़ाई पूरी करके उसने एमए किया था और गांव की मास्टरनी बन गई थी। वो तेज थी, खूबसूरत थी और बहुत बोल्ड भी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये हिम्मत उसे किस खौफनाक अंजाम तक ले जाएगी। एक रात वो स्कूल से लौट रही थी। चांदनी रात थी, रास्ता सुनसान था और हवेली के पास से गुजरते हुए उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। फिर अचानक उसकी परछाई दीवार पर से हट गई। सायरा चौंकी। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी हवेली का दरवाजा अपने आप खुला। सायरा की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वो डरने की बजाय बोली, कौन है, निकल के आ। सामने नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तभी एक साया उसके पास आया और बोला, मैं ही वो हूं जिसकी दुल्हन बनोगी। सायरा हक्की बक्की रह गई। वो साया बहुत लंबा था, आंखें खून जैसी लाल। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। सायरा ने खुद को जमीन पर गिरा हुआ पाया, और जब वो उठी तो खुद को हवेली के अंदर देखा। वहां चारों तरफ दिए जल रहे थे और बीच में एक काले रंग की चादर बिछी थी, जिस पर वो साया बैठा था। वो साया बोला, तेरा निकाह मुझसे मुकद्दर में लिखा है, अब तुझे मेरी दुल्हन बनना ही होगा। सायरा ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। उसका शरीर सुन्न था, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। और वो जिन्न उसके सामने धीरे धीरे इंसानी शक्ल में आ गया। लंबा चौड़ा मर्द, आकर्षक चेहरा, लेकिन आंखों में सिर्फ एक ही आग थी, हवस की आग। उसने सायरा की ओर हाथ बढ़ाया और बोला, चल अब निकाह पढ़ा जाएगा। उसने अपने 4 जिन्न साथियों को बुलाया, जिनके हाथ में आग के गोले थे। उन्होंने एक रूहानी निकाह की रस्म शुरू की और सायरा के जिस्म से एक एक कपड़ा उतरने लगा, जैसे कोई जादू हो रहा हो। सायरा का बदन कांप रहा था, लेकिन उसकी मर्जी के बिना सब कुछ हो रहा था। निकाह के बाद उस जिन्न ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब तू सिर्फ मेरी है। ये हवेली तेरा महल है और तुझे सिर्फ मेरे साथ रातें बितानी है, वरना तेरी रूह को मैं इस मज़ार में कैद कर दूंगा, जहां से कोई नहीं निकलता। उसके बाद हर रात सायरा की चीखें हवेली से बाहर आती थीं, लेकिन कोई सुन नहीं सकता था, क्योंकि हवेली के चारों ओर एक रूहानी घेरा बना दिया गया था, जहां सिर्फ जिन्नात ही आ जा सकते थे। दिन में वो गायब हो जाती थी और रात में जिन्न की दुल्हन बनकर सामने आती थी। उसने कभी किसी से अपनी कहानी नहीं कह पाई। वो जिन्न उसका जिस्म छूता था, उसके बदन पर अपने नाम का निशान बनाता था, और हर बार सायरा को लगता था जैसे उसकी रूह एक टुकड़ा और मर गई हो। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि सायरा पागल हो गई है। वो लड़कियों को हवेली की तरफ बुलाती है और फिर सब गायब हो जाती हैं। दरअसल वो जिन्न अब सायरा की मदद से और लड़कियों को हवेली लाने लगा था। जिन के साथ वही सब होता जो सायरा के साथ हुआ था। वो हवेली अब जिन्नात की वासना का अड्डा बन चुकी थी, जहां हर रात किसी नई लड़की की चीखें गूंजती थीं। सायरा अब पूरी तरह उस जिन्न की गिरफ्त में थी। उसका शरीर अब उसका नहीं रहा था। उसकी हर रात एक नई सजा बन चुकी थी। वो न जीती थी न मरती थी। वो सिर्फ जिन्न की हवस का सामान बन चुकी थी। जिन्न उसे तरह तरह के रूपों में देखने लगा। कभी वो सायरा के सामने एक बूढ़ा बनता, कभी जवान, तो कभी कोई जानवर। वो हर रूप में उसकी रूह को तोड़ता और सायरा बस नजरें झुकाकर सब सहती रहती। लेकिन उसकी आंखों में अब एक आग थी, इंतकाम की आग। वो जानती थी कि अगर उसे बचना है तो उसे इस जिन्न की हकीकत जाननी होगी। एक रात जब जिन्न गहरी नींद में था, सायरा ने उसके कमरे में छुपे हुए एक पुराने संदूक को खोला। उस संदूक में एक पुरानी किताब थी, अरबी में लिखी हुई।
और साथ ही एक लड़की की तस्वीर जो हूबहू सायरा जैसी दिखती थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, पहली दुल्हन जो इंसान से मोहब्बत कर बैठी थी और जिन्न ने उसे सजा दी। अब हर 40 साल बाद वही चेहरा वापस आता है और वही खेल दोहराया जाता है। सायरा समझ चुकी थी कि वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि जिन्न की पहली मोहब्बत की पुनर्जन्म थी, और इस बार भी वो उस जिन्न की हवस और मोहब्बत का शिकार बन चुकी थी। लेकिन अब की बार सायरा कमज़ोर नहीं थी। वो जान चुकी थी कि अगर उसका खून मज़ार पर गिराया जाए तो जिन्न की रूह हमेशा के लिए कैद हो सकती है। अगली रात सायरा ने खुद को जिन्न के सामने औरत की तरह नहीं, बल्कि एक शिकार की तरह पेश किया। उसने अपनी आंखों में मोहब्बत की झलक डाली और जिन्न उसके प्यार में फिर से फंस गया। वो बोला, आज तूने पहली बार मेरी तरफ इस तरह देखा है, चल आज की रात तेरे नाम। लेकिन आज की रात सायरा की चाल थी। जैसे ही जिन्न उसके करीब आया, उसने अपनी उंगली चाकू से काट दी और लहू मजार पर टपका दिया। हवेली कांपने लगी। जिन्न चीखा, तूने ये क्या किया? मेरी रूह को जला दिया तूने। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हवेली की दीवारें पिघलने लगी। मजार से एक रूह निकली जिसने जिन्न को खींच लिया और कहा, अब तेरा अंत हो चुका है और तू फिर कभी किसी इंसानी औरत को छू नहीं पाएगा। सायरा बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो गांव के एक तांत्रिक के घर में थी। तांत्रिक ने बताया कि वो हवेली अब जलकर राख हो चुकी है और सायरा के शरीर से जिन्न का असर निकल चुका है। लेकिन सायरा अब वैसी नहीं रही। वो रातें उसकी रूह में हमेशा के लिए जिंदा थीं और हर अमावस्या की रात उसे फिर वही ख्वाब आते जिनमें जिन्न उसके जिस्म को छूता था। उसकी सांसों में फिर वही गर्माहट भर जाती थी जो हवेली की रातों में थी। गांव वालों ने सायरा को पवित्र मान लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक बार जो जिन्न की दुल्हन बन जाती है वो कभी इंसानों की नहीं रहती। वो अब भी हर रात दरवाज़ा बंद करके आंखें बंद कर लेती थी, लेकिन उसका जिस्म किसी और की कैद में चला जाता था। वो हवेली तो खत्म हो गई थी, लेकिन जिन्न की रूह अब उसके अंदर बस चुकी थी और अब सायरा खुद किसी को अपनी दुल्हन बनाने को बेताब थी। गांव में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन सायरा अब वैसी मासूम नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो इंसान होकर भी इंसानों से बहुत ऊपर पहुंच गई हो। वो अब स्कूल नहीं जाती थी। गांव की लड़कियां उसे देखकर डरने लगी थीं। कई बार गांव की औरतें शिकायत करती कि रातों में कोई साया उनके घर में घुस आता है और उनकी जवान बेटियों के कान में कुछ फुसफुसाता है। उसके बाद वो लड़कियां बदल जाती थीं। एक रात गांव की एक लड़की जो सायरा की शिष्या थी अचानक गायब हो गई और जब मिली तो उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वो बस एक ही बात दोहरा रही थी, मलिका आई, मलिका आई सायरा। अब हवेली की राख से एक नया अड्डा बना चुकी थी। वो जगह जो अब सिर्फ जिन्नात की औरतों का केंद्र बन चुकी थी। वो औरतें जो इंसानों की हवस का शिकार थीं, अब खुद जिन्हों की हवस का जरिया बन रही थी। लेकिन ये सब अब सायरा की मर्जी से हो रहा था, क्योंकि वो अब सिर्फ जिन्न की दुल्हन नहीं रही थी, वो अब जिन्नात की मलिका बन चुकी थी। एक पुराना जिन्न, जफर, जो सदियों से औरतों को वश में करने के लिए मशहूर था, उसने जब सुना कि एक इंसानी औरत अब जिन्हों की रानी बन बैठी है तो वो खुद उसकी परीक्षा लेने आया। वो अंधेरे में उसके पास आया और बोला, तू इंसान होकर हमें चला रही है कैसे? सायरा ने उसकी तरफ देखा और कहा, जब एक औरत अपने जिस्म के जख्मों को अपनी ताकत बना लेती है तब वो मौत से भी नहीं डरती। तू मुझे परखना चाहता है तो कर ले, मैं तेरे जिस्म को ऐसे जकड़ूंगी कि तुझे तेरी रूह भी छोड़ जाएगी। जफर ने सायरा को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी सायरा की आंखों से नीली रोशनी निकली जिसने जफर को दीवार से टकरा दिया। वो चिल्लाया, तू औरत नहीं, तू मौत है, तू दोजख की रानी है। सायरा मुस्कुराई और बोली, अब तेरी रूह मेरी बंदी बनेगी जैसे मेरी बनी थी। और फिर जफर की चीखें हवेली की दीवारों में समा गईं और एक नई जिन्न की मूरत सायरा के सामने जंजीरों में बंधी दिखने लगी। सायरा अब इंसान नहीं रही थी, उसका शरीर जिन्हों की आग में तप चुका था। अब वो खुद जवान औरतों की तलाश में रात के तीसरे पहर गांव की गलियों में निकलती थी। उसकी आंखें जैसे किसी और ही दुनिया से जुड़ चुकी थी। वो अपनी हर नई शिकार को काली चुनरी ओढ़ाकर हवेली में लाती थी।
जहां पहले उसे वासना की आग में तपाया जाता, फिर जिन्हों की रूहानी रस्मों से उसे जिन्नात की दासी बना दिया जाता। ये सब कुछ इतने गुप्त ढंग से होता कि गांव वालों को बस इतना लगता कि लड़कियां भाग गईं या पागल हो गईं। एक दिन शहर से एक पत्रकार गांव में आया। उसका नाम था फैज। वो सायरा की हकीकत जानने आया था, क्योंकि उसे कुछ वीडियो क्लिप्स और आवाज़ें मिली थीं जिनमें लड़कियों की चीखें हवेली की राख में से आती सुनाई देती थीं। फैज ने जैसे ही सायरा से मिलने की कोशिश की, वो उसकी आंखों में खो गया। सायरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब तू भी मेरा बन जाएगा। और फिर रात में वो हवेली के एक गहरे कमरे में उसे ले गई, जहां दीवारें सांस लेती थीं और फर्श से धुआं निकलता था। वहां पहले से 7 और लड़के बंद थे, जिनके जिस्म अब जिन्नों के कब्जे में थे। सायरा ने फैज से कहा, तू मुझे बेनकाब करने आया था, अब तुझे मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगी। फैज चिल्लाया, मैं मर्द हूं। लेकिन सायरा ने हंसते हुए कहा, अब तुझे औरत की तरह सहना होगा, जो मैंने सहा। और फिर वहां जिन्नात की मलिकाओं ने उसे घेर लिया और हवस का ऐसा तूफान शुरू हुआ कि फैज की रूह तक कांप गई। सायरा अब उस हवेली की नहीं थी, वो अब पूरे इलाके की जिन्नों की रानी बन चुकी थी। हर जगह से लड़कियां गायब होने लगी थीं, हर जगह से आवाजें आने लगी थीं, मलिका, मलिका, मलिका। एक रात सायरा ने गांव की सबसे छोटी लड़की को चुना, जो बस 12 साल की थी, और उस पर जिन्नात की पहली निशानी लगाई। लेकिन तभी एक बूढ़ा फकीर वहां पहुंचा। उसने सायरा को रोका और कहा, अब बहुत हो गया तुझे। इंसानों की औरतों की तकलीफों का बदला लेने का हक नहीं है। तू अब भी इंसान है और रुक सकती है। लेकिन सायरा अब रुकने वालों में नहीं थी। उसने उस फकीर की आंखों में झांका और कहा, इंसानियत मुझे उस रात छोड़ चुकी थी जब एक औरत को एक रूह ने नोच डाला था। अब मैं उस आग की मलिका हूं और अब हर औरत को वही ताकत दूंगी जो मुझे मिली। फकीर ने एक आखिरी बार दुआ पढ़ी और हवेली पर पत्थर मारा, जिससे सारा इलाका जल उठा। लेकिन उसी आग में सायरा हंसती हुई गायब हो गई, और तब से कोई नहीं जानता कि सायरा कहाँ गई। लेकिन हर गांव में हर रात एक औरत दिखती है। काले कपड़ों में वो किसी लड़की के सिर पर हाथ रखती है और अगली सुबह वो लड़की गायब हो जाती है। कहते हैं अब जिन्नात की दुल्हन खुद दुल्हनें चुनती है और हर नई दुल्हन उसे और ताकतवर बना देती है।